वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल के लिए अपन यूनिट सेकंड जो है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास जो है वो प्रोवाइड करवा दी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसको आवश्यक रूप से जो है कर लेना है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप उस क्वेश्चन को करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 2022 में इस क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहता है कि फॉर ए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम द बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट, यानी कि एक प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है जिसके अंदर बॉडी फोर्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, बट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बॉडी फोर्स पोटेंशियल फंक्शन। हो सकता है कि इसकी जो टर्म्स हैं बॉडी फोर्स फंक्शन की वो पोटेंशियल के अंदर साइन y1 y2 को फॉलो करें। अगर साइन y1 y2 को फॉलो करती है तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो वैल्यू है वो f1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस डेल साइन अपॉन डेल y1, और f2 की वैल्यू है वो होगी माइनस डेल साइन अपॉन डेल y2। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है ऐसा। इतना कुछ देने के बाद क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन साइन एरी स्ट्रेस फंक्शन फाई, यानी कि साइन और फाई के अंदर हमें रिलेशन जो है वो बताना है। स्ट्रेस फंक्शन जो हमें गिवन है और ये जो फंक्शन हमारा आएगा ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि साइन और फाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हमें वेल डिफाइन करके बता देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। तो कल हमने ये डायग्राम पढ़ा था, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे, थोड़ी चर्चा। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई फंक्शंस लिए हैं y1 y2 y3, एक सरफेस लिया है s और एक रीजन लिया है r, उसमें f आयोटा को लिया है और स्ट्रेस वेक्टर n आयोटा को, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा को लिया है और n आयोटा को लिया है। ठीक है, जैसा यहाँ पर हमने इस डायग्राम के अंदर लिया है वही फंक्शन हमें यहाँ पर बताना है कि लेट वी कंसिडर एनी आर्बिट्री रीजन ऑफ आर ऑफ द कंटिन्यूम बाउंडेड बाय ए सरफेस एस। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन था है ना, इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है अगर हम उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो वो कार्य करेगा तो उसका सम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस सिग्मा आयोटा डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर रो एफ आयोटा डी वी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो एफ आयोटा इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा जे आयोटा यू सिग्मा जे आयोटा एन जे, यहाँ पर ये क्या है, एन है, एन जे। ओके, जहाँ पर सिग्मा आयोटा क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, और सिग्मा जे आयोटा क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स है। अब हमें क्या करना है, ये जो सिग्मा आयोटा है इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ओके साथियों, सिंपल सा काम था। बट वी नो दैट गास डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हमारी क्या होती है, गास डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। इसमें हमने एफ से एफ काटेंगे तो जहाँ पर एन डी एस है ना, यहाँ पर देखो एन डी एस है, इस एन डी एस की जगह हमें डेल डी भी रखना है और कुछ नहीं करना, ऐसा कर देंगे। ये पिछले वाली क्लास ही है जिसको वापस से रिवाइज करवाया जा रहा है और इस क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये रिवाइज नहीं है, ये आपको पहले करके बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये वापस से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। गास डाइवर्जेंस थ्योरम को काम में लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमने डी को कॉमन ले लिया और ये वाला फंक्शन बनेगा। आर क्या है, आर्बिट्री रीजन है, वी क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सिग्मा जे आयोटा जे प्लस रो एफ आयोटा इक्वल टू 0 होगा। ये जो रो एफ आयोटा इक्वल टू माफ़ करना, रो एफ आयोटा जो है इसकी वैल्यू हमने एफ आयोटा कैप ले ली, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बदलेगा, इतना आपको यहाँ पर करना है। इस क्वेश्चंस के लिए भी आपको इतना काम करना पड़ेगा।
अदरवाइज एग्जामिनर कह देगा कि अगर आप ये डायरेक्ट सी कंडीशन लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये पता है ना तो आप ये डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हो, डजेंट मैटर, दिक्कत की कोई बात नहीं है। पर होता क्या है कि लाइक दैट पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप इतना करोगे ना तो उसमें कोई मतलब घाटे वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन जो है वो बढ़ेगा और इससे एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ को समझेगा अच्छे से कि बच्चे को ये चीज़ें पता थी, करना आता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। नाउ इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ध्यान से समझना। अब तक जो मैंने आपको करवाया था ये मैंने आपको पहली क्लास में भी करवाया है, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। नाउ इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम सिग्मा 12 बराबर सिग्मा 23 बराबर सिग्मा 33 की वैल्यू अगर जीरो हो, क्या हो, इन सभी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, एंड रिमेनिंग स्ट्रेस आर फंक्शन, जो फंक्शन बच गए, रिमेनिंग स्ट्रेस आर फंक्शन y1 एंड y2 ओनली, ठीक है, y1 एंड y2 ओनली। देन इस कंडीशन में हमें जो f1 की वैल्यू गिवन है वो क्या है, माइनस डेल साई अपॉन डेल y1 है, ठीक है, और f2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस डेल साई अपॉन y2 है, ठीक है। जो हमारी इससे पहले जो इक्वेशन आई थी हमने उसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को काम में लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी सिग्मा आयोटा जे इंटू जे प्लस एफ आयोटा इक्वल टू जीरो, ये था। इसमें हमने क्या किया, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 लिया एंड जे इक्वल टू 2 लिया। ले सकते हो क्या, इतना काम तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा 11 इंटू 1 प्लस सिग्मा 21 इंटू 2 प्लस एफ आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास f1 जो है ना इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे प्यारे साथियों, और इसको एक्सप्रेस्ड करेंगे किस तरीके से होगा, डेल सिग्मा 11 अपॉन डेल y1, ये जो 1 है ना ये किसको डिनोट करेगा, डेल y1 को, प्लस डेल सिग्मा 21 अपॉन डेल y2, ये जो 2 है ये डेल y2 को डिनोट करेगा, प्लस f1 की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये f1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं, माइनस डेल साइन अपॉन डेल y1 इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देखो और इसको सोल्व करोगे तो हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल y1 इंटू सिग्मा 11 माइनस साइन प्लस डेल सिग्मा 21 अपॉन डेल y2 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2। कर लोगे ना इतना काम तो भाई, इसको इसको यहाँ पर डेल y1, ये भी डेल y1 है, ये डेल सा दिख नहीं रहा ना, एक्चुअल में क्या है कि पता नहीं क्यों मेरे से ज़्यादा मुड़ता नहीं है फंक्शन। ओके, इसको और इसको ध्यान से देखो तो सिग्मा 11 और साइन कॉमन आ सकता है, सॉरी डेल अपॉन डेल y1 कॉमन आ सकता है, सिग्मा 11 माइनस साइन बचेगा और ये बच जाएगा, ठीक है। एंड सेम केस हमें क्या करना है, i इक्वल टू 2 लेना है, ठीक है। i इक्वल टू 2 लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सिग्मा 12 इंटू 1 प्लस सिग्मा 22 इंटू 2 प्लस f2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको क्या लिखेंगे, डेल सिग्मा 12 अपॉन डेल y1 प्लस डेल सिग्मा 22 अपॉन डेल y2 प्लस f2 की वैल्यू हमें गिवन इक्वेशन में वो क्या है, माइनस डेल साइन अपॉन डेल y2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल y2 इंटू सिग्मा 22 माइनस साइन प्लस डेल सिग्मा 12 अपॉन डेल y1 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 3। देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल y2, यहाँ पर डेल y2 को कॉमन ले लें, डेल अपॉन डेल y2 को कॉमन ले लेंगे ना, तो सिग्मा 22 यहाँ से बचा और माइनस का साइन यहाँ बचा, इसको इस तरीके से बता देंगे।
इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई करेगी किसको, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, और उसके अंदर एग्जिस्ट होनी चाहिए, किस कंडीशंस में होगी ये देखना है ज़रा। इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाई, ठीक है, एंड एग्जिस्ट सम फंक्शन, कुछ फंक्शंस के लिए सेटिस्फाई होगी। कौन से होंगे वो फंक्शन, मान लिया हमने fy1 और y2 के लिए होगी, ठीक है। तो सच दैट डेल अपॉन डेल y1 इंटू सिग्मा 11 माइनस साइन प्लस डेल सिग्मा 21 अपॉन y2 इक्वल टू 0, इसके लिए होनी चाहिए हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो क्या फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास, सिग्मा 11 की वैल्यू क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल y2 होगी, और सिग्मा 21 की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल एफ अपॉन डेल y1 होगी। उसी प्रकार अगर इसका उल्टा कर दें तो ये डेल 12 हो जाएगी, सॉरी सिग्मा 12 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं इस फंक्शन के अंदर हमें रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा 11 माइनस साइन इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल y2। अब ये करना आपको है, कैसे करोगे वो आप देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। सिग्मा 11 की वैल्यू रखना है यहाँ पर सिग्मा 21 की वैल्यू रखना, थोड़ा सा सोल्व करोगे उसके बाद में सिर्फ आपके पास माइनस डेल साइन बचेगा, बाकी सारा फंक्शन कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड सिग्मा 11 से एडिशन करना है, बोथ साइड करने के बाद आपको क्या होगा, फंक्शन बच जाएगा। फंक्शन बचने के बाद में यहाँ पर सिग्मा 11 एज रख लेना और यहाँ पर सिग्मा 11 की वैल्यू रख देनी है, बस इतना ही करना है, कर लो कितना काम, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। उसी प्रकार सिग्मा 21 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस डेल एफ अपॉन डेल y1 आएगी। इसको भी सोल्व करने पर पता चल जाएगा आपको, ये है इक्वेशन नंबर 5। वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने बात की इक्वेशन नंबर 2 की, कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई होगा सम फंक्शंस के लिए, और वो फंक्शंस क्या थे हमारे, ये थे। अब उसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली हम क्या बताएंगे, इक्वेशन 3 इज सेटिस्फाइड Gy1 एंड y2, ठीक है। Gy1 एंड y2 फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड करेगा। अगर ऐसा करता है तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा 12 इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन y2 मिलेगा, ठीक है। वैल्यू रखने पर इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 6, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से सिग्मा 22 माइनस साइन इक्वल टू डेल जे अपॉन डेल y1 ये मिलेगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। कर लो कितना काम, जो ऊपर हमने जो काम किया ना इक्वेशन नंबर 2 के लिए, सेम वैसा ही प्रोसेस करके लेके आना और ये वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सिंपल सा। अगर मैं इसको एक्सप्रेस्ड करूँ, ठीक है, एक्सप्रेस्ड 4, तो मुझे सिग्मा 12 इक्वल टू सिग्मा 21 मिलेगा ना, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डेल एफ अपॉन डेल y1 बराबर डेल जी अपॉन डेल y2, इक्वेशन नंबर 8। इसको हमने नाम दे दे कोई इक्वेशन नंबर 8, ओके। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो सेटिस्फाइड होगी और एग्जिस्ट करेगी। इक्वेशन नंबर 8 इज satisfied and exist 5y1 y2, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हमारे पास फोर्स की जो एक्शनल बॉडी फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, F इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल y2 और G इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल y1 होगी, ये आपको याद रखना है। अब F और G की जो वैल्यू है
ये हम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में रखेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एफ और जी की वैल्यू रखी थी और हमारा आंसर आ गया था। इसमें भी हमें यही करना है कि पुट द वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी इन टू इक्वेशन। ध्यान से देखना, 4, 5, 6, 7 लगातार 4, 5 और 6 इक्वेशन के अंदर एफ और जी की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से। सिग्मा 11 माइनस साइन इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई टू, वैल्यू रखेंगे डेल फाई अपॉन डेल वाई टू, एफ की वैल्यू रखी है। इसको सोल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई टू स्क्वायर आएगा। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सिग्मा 11 बराबर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई टू स्क्वायर प्लस साइन, ये भी लिख सकते हो। एक ही बात है भाई, ये जो माइनस का साइन था इसको इस साइड ले गए और कुछ नहीं किया, कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ सिग्मा 21 में अगर वैल्यू को रखा जाए तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई टू और जी की वैल्यू क्या होगी, डेल फाई अपॉन डेल वाई टू बराबर माइनस डेल स्क्वायर साइन, माइनस था इसमें तो माइनस ले लिया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई वन, यहाँ पर माफ़ करना ये वाई वन था, डेल वाई वन और डेल वाई टू। ओके, डेल वाई टू जो बराबर होगा सिग्मा 12 के। चाहो तो रख सकते हो, सिग्मा 12 की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सिग्मा 12 में अगर रखें तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई टू इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई वन। यहाँ पर हम जी की वैल्यू रखेंगे सिग्मा 12 के लिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 जो है ऐसा ही करने को कहता है, इसलिए। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई वन डेल वाई टू। ठीक है, सिमिलर है यहाँ पे, देखो इसको और इसको सिमिलर है, बाकी चाहे आप ये मान लो चाहे आप इसका उल्टा मान लो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 7 में वैल्यू पुट करेंगे, 6 में कर दी, 4 में कर दी, 4 में करेंगे ये आएगी, 5 में करेंगे ये आएगी, 6 में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 7 में करेंगे तो सिग्मा 22 माइनस साइन इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई वन डेल फाई अपॉन डेल वाई वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा 22 माइनस साइन इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई वन स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा 22 इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई वन स्क्वायर प्लस साइन। ठीक है, बता सकते हो, तो इतना ही बताना था आपको। ठीक है, द फंक्शन फाई वाई वन वाई टू इज कॉल्ड एरी स्ट्रेस, इतना ही बताना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आप इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो विद टाइमिंग कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा वापस से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।